मानव सेवा संघ के प्रणेता, मानवता के मसीहा, अनंत के नित्य सखा, हम सबके अपने परम पूज्य श्री महाराज जी के चरणों में बारंबार नमन। आत्मीय सत्सवरणागी, भगवत रागी माताओं, बहनों और भाइयों, मानव जीवन की महत्ता मानव सेवा संघ की प्रणाली में प्रमुख रूप से रखी गई है। शरीर या कहिए आकृति का नाम मानव नहीं है। मानव कौन कहलाता है? जिसे बल का तत्व, ज्ञान का तत्व और आस्था का तत्व मिला हो, जिसका करना सही हो, जानना सही हो और मानना सही हो। ये दाता ने मानव जीवन दिया क्यों? इसका एक विशेष प्रयोजन है। यह हमें इसलिए मिला है कि हमारा कल्याण कैसे हो। अन्य किसी जीवन में अपने कल्याण की बात नहीं आती है। कल्याण हम कितने ही बलवान हो जाए, धनवान हो जाए, पद प्रतिष्ठावान हो जाए, क्योंकि यदि अपना कल्याण की बात नहीं सोची तो ये सब निरर्थक है। यद्यपि ठीक है, बल्कि द्वारा आप निर्बल पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, किसी प्रकार योग्यता के आधार पर अयोग्य के ऊपर शासन कर सकते हैं। लेकिन अगर अपना कल्याण नहीं हुआ तो क्या जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो सकते हैं? आवागमन के चक्कर से मुक्त होने के लिए अपने कल्याण की बात सोचना परम आवश्यक है। कैसे हो अपना कल्याण? तो संत ने 4 बातें बताई। धर्मनिष्ठ होने से, योगी होने से, ज्ञानी होने से और प्रेमी होने से। अब देखिए, बल का तत्व तो अन्य प्राणियों में है, लेकिन उनमें अपने कल्याण की बात नहीं है। वो धर्म नहीं जानते क्या होता है। योग, ज्ञान और प्रेम की तो बात ही छोड़ दीजिए। कौन होता है धर्मनिष्ठ? जो अपना कर्तव्य पूरा करता है, शरीर के नाते परिवार के प्रति अपना कर्तव्य पूरा कर देता है, उनके अधिकार की रक्षा कर देता है और बदले में अपने लिए कुछ नहीं चाहता। समाज के अधिकार की रक्षा करता है, सम्मान की वासना छोड़ते हुए केवल लोकहित के लिए कार्य करता है। तो समाज के अधिकार की रक्षा करता है। संसार के अधिकार की रक्षा अर्थात संसार के प्रति कर्तव्य किस प्रकार हम कर सकते हैं? बुराई रहित होकर हम संसार के काम आते हैं। अचाह होकर, यानी उसके बदले में कुछ नहीं चाहिए, संसार के अधिकार की रक्षा कर दे और संसार से भी यश, मान, कीर्ति की
वासना न रखें, संसार के प्रति अपना कर्तव्य पूरा, संसार को बुरा न समझे, क्योंकि संसार भी उस प्यारे का ही बनाया हुआ है। सोच के देखिए, परमात्मा का बनाया हुआ संसार बुरा कैसे हो सकता है? किसी भी दृष्टि से संसार कभी भी बुरा नहीं होता, वो बात अलग है। उसका स्वभाव है परिवर्तनशील, वो बदलता रहता है, उसमें अपना स्वतंत्र अस्तित्व कुछ नहीं होता। अस्तित्व तो होता है, तभी हम खिंचे हुए चले जाते हैं, लेकिन स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। कोई स्वतंत्र अस्तित्व तो केवल परमात्मा ने अपने पास रखा है। धुरी तो परमात्मा के पास है, संसार के पास नहीं है। तो संसार के तो केवल हम काम आ सकते हैं, संसार के अधिकार की रक्षा करते हुए, क्योंकि संसार तो शरीर से ही संबंधित है। तीनों कालों में शरीरों का संबंध संसार से रहता है। जैसे तीन शरीर है, ये स्थूल सूक्ष्म और कारण, वैसे ही तीन संसार है, स्थूल जगत, सूक्ष्म जगत और कारण जगत, और तीनों की व्याप्ति तीनों ही में है। लेकिन मानव इस सबसे ऊपर है। शरीर, संसार की सीमा शरीरों तक और शरीरों की सीमा प्राणों तक, और प्राणों की सीमा मृत्यु के पहले तक, अर्थात देहांत हो गया, शरीरांत हो गया। पर हमारी यात्रा पूरी नहीं हुई। सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर साथ हो जाते हैं, और जिस प्रकार से हमारा सूक्ष्म शरीर होता है, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, मन में विभिन्न प्रकार के संकल्प रहते हैं। उन्हीं संकल्पों को लेके हम पुनः जन्म धारण करते हैं। और अगर वर्तमान जीवन में ही संकल्पों पर विजय प्राप्त कर ले, निष्काम होकर रहना सीख जाए, तो हमें सूक्ष्म शरीर और सूक्ष्म जगत से भी संबंध टूट जाए। तो सूक्ष्म जगत और कारण जगत अर्थात वासनाएं जाती है, वो और सूक्ष्म है। सूक्ष्म शरीर से भी कारण शरीर सूक्ष्माति सूक्ष्म है। उसमें जो वासनाएं रहती है, वही वासना पुनः हमें जन्म धारण करने पर विवश करती है। इस प्रकार ये पुनः आना जाना हमारे मानव जीवन के असफल होने के कारण है। तो आइए अपने कल्याण की सोचे। तो धर्मनिष्ठ अगर यदि हो जाए, कर्तव्य अभिमान रहित होकर फल की आशा छोड़ते हुए यदि अपना कर्तव्य वर्तमान का पूरा कर दे, तो बताइए हमारा चिंतन रहेगा। कर्तव्य का अर्थ ही है, गांव की भाषा में बोला करते थे, सुना करते थे, आई बहू आया काम, गई बहू गया काम। कर्तव्य पालन की स्थिति आई, कर्तव्य पूरा किया, अब उसका फल चाहिए नहीं और काम पूरा हुआ, हमें छुट्टी मिल गई। वैसे भी साधारण रूप से भी देखिए, एक काम पूरा हुआ, अभी दूसरा काम आरंभ हुआ नहीं है। तो जहाँ पूरा होता है और जहाँ नवीन कार्य आरंभ हुआ नहीं, तत्काल हमें छुट्टी मिल जाती है। पर हम उसे साधारण समझते हैं, वो साधारण नहीं है। वही जो बीच का समय है, वही हमें हमारे वास्तविक जीवन की ओर
प्रेरित करता है। तो ये धर्मनिष्ठ होने का अर्थ ही यही है, अपना धर्म आपने सबके प्रति पूरा किया, बिना फल की आशा के किया, तो बताइए फिर आना पड़ेगा क्या? तब तो आपका वर्तमान में ही कल्याण निश्चित हो गया। अपने कल्याण का अर्थ ही है इस भव सागर में आने जाने में छुट्टी मिल जाए। दूसरा बताया योगी होने पर। देखिए, कर्तव्य परायणता का उत्तर पक्ष है योग। जहाँ हमारा कर्तव्य पूरा हुआ, फल की आशा छूटी, संसार से संबंध टूटा। संसार से संबंध टूटा तो है से संबंध जुड़ गया। ये शारीरिक क्रिया वाला योग नहीं। ठीक है, शरीर स्वस्थ हो सकता है, मन का निग्रह भी हो सकता है, लेकिन संबंध नहीं टूटेगा। तो इसीलिए श्री महाराज जी ने कहा योगी होने से अपना कल्याण होता है। कौन योगी होता है? जो अपना कर्तव्य सही सही पूरा कर लेता है, और कर्तव्य पूरा हुआ उसका उत्तर पक्ष योग, संसार से संबंध टूटा, ऐसे संबंध जुड़ा। तो योगी होने से अर्थात परमात्मा से संबंध जुड़ने से, ऐसे संबंध जुड़ने से अपने कल्याण की बात प्रारंभ हो गई। ज्ञानी होने से हम सब जानते हैं, हमारा ज्ञान हमें बता रहा है यहाँ भैया तुम्हारा कुछ भी नहीं है। तो ज्ञान पूर्वक निर्णय हो जाए कि मेरा कुछ नहीं है, तो संबंध रहेगा? नहीं रहेगा भाई। और जब मेरा कुछ है ही नहीं, तो मुझे चाहिए क्या? फल निकलेगा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। इस बिंदु पर लोग अक्सर क्वेश्चन करते हैं कि अगर हमें कुछ चाहिए नहीं तो हम कैसा सब कुछ काम करेंगे संसार में? तो परिवार के लिए चाहिए तो आपको शक्ति मिली है भाई, आप परिवार के लिए काम कीजिए। अपने लिए कुछ नहीं चाहिए का अर्थ है उस जीवन की प्राप्ति के लिए, उस दिव्य अलौकिक जीवन की प्राप्ति के लिए बताइए आपको क्या चाहिए? जो चाहिए आप में मौजूद है, आपका ज्ञान प्रकाशित कर रहा है। जब मेरा कुछ है ही नहीं तो मुझे चाहिए क्या? तो मेरा कुछ नहीं है ज्ञान से सिद्ध है। सचमुच आपका कुछ भी नहीं है, क्योंकि आपका स्वतंत्र अधिकार नहीं है किसी के ऊपर। तो फिर आपको चाहिए क्या? तो अर्थ निकलता है मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, स्व के लिए कुछ नहीं चाहिए, शरीर के लिए भी जो चाहिए वो आपको सहज से मिल जाता है। तो इसलिए ज्ञानी जब हम हो जाते हैं तो अपने स्वरूप में स्थित हो जाते हैं, अपने आप में स्थित हो जाते हैं, निजानंद की मस्ती प्राप्त होती है। आपने संतों को देखा होगा, उनके पास क्या है अपना करके? वो अपनी मस्ती में चूर है। कितना कितना समय बीत जाता है, हमने संतों के दर्शन किए हैं, हमने महाराज जी के भी दर्शन किए, उनके पास रहे भी है। हमने कभी नहीं देखा कि उन्हें कुछ चाहिए होता।
वो अपनी बस्ती में मस्त है। ऋषिकेश में भी संत थे वस्त्राम बाबा, उनके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन लोग वहां आते, उन्हें खिला जाते, और नहीं खिलाने आते तो भी कुछ नहीं, और खिलाने आए तो भी कुछ नहीं। उनके संकल्प की पूर्ति के लिए खा लिया और बाबा मस्त है। वो मस्ती विलक्षण होती है। शरीर और संसार से संबंध सब छूटा हुआ है। संसार उनके पीछे पीछे घूमता है और ये किसी से कुछ मतलब नहीं। तो हमारा ज्ञान हमें निजानंद की मस्ती प्रदान करता है, अपने में जो अपना आनंद है, शरीरों से ऊपर स्व में स्थित होना और प्रेमी होने पर। कौन है हमारा अपना? ज्ञान कहता है तुम्हारा कुछ नहीं है, तुम्हें कुछ नहीं चाहिए। तो भाई कोई तो है, हमारा कौन है? तो गुरु वाक्य में सुनने में को मिलता है, तुम्हारा प्यारा जिसने तुम्हें रचा है वही तुम्हारा अपना है। अब आप कहेंगे साहब किसको माने? निर्विशेष को माने कि सविशेष को माने, निर्गुण को माने कि सगुण को माने? ये तो देखिए आपकी अपनी मौज है। कबीर जी ने निर्गुण को माना तो उन्हें उसकी उनकी प्राप्ति हो गई, और भगवत प्रेमियों ने उन्हें सगुण माना। श्री कौशल्या जी ने श्री राम को अपना पुत्र माना, श्री यशोदा जी ने कन्हैया को अपना पुत्र माना। तो ये तो क्या है? भक्त की बनावट के अनुसार, भक्त की मान्यता के अनुसार वो प्यारा रूप धारण करता है और नाम धारण करता है। आपने सुना है ना, तेजा में वे ही प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम होके आए, हमें और आपको कर्तव्य की दीक्षा देने के लिए आए, और वे ही प्रभु द्वापर में श्री कृष्ण रूप होके आए और प्रेम की दीक्षा देने के लिए आए। कितना प्रेम उनका! श्री राधा कृष्ण का प्रेम तो प्रसिद्ध है, तो कृष्ण और राधा अलग अलग नहीं है। श्री कृष्ण में से ही प्रेम रूपा श्री राधे जी प्रकट हुई है और उन्हीं में समाहित है, और वो प्रेम आपस में इतना घनिष्ठ है, प्रकट भी नहीं करते और प्रकट हो भी जाता है। तो प्रेमी हो कैसे? वे तो बार बार कहते हैं, अरे भाई मैं हूं ना तेरा, मैं ही हूं तेरा, तुझे मुझे अपना स्वीकार कर ले बस। मैंने अपना स्वीकार किया और मैं तेरे भीतर प्रकट हुआ। पर एक बड़ी भारी शर्त है उसके साथ, वो अपने साथ किसी और को पसंद नहीं करता। हम सोचे उसके बाद से संसार मिल जाए तो संसार भी मिल जाए और वो भी मिल जाए, ये संभव नहीं है। देवकी माता जी ने स्वामी जी से बताया कि महाराज मुझे पूरा विश्वास नहीं होता है। तो कहा देवकी जी उन्हीं से उनका विश्वास मांग लो। ये तुम्हें जो लगता है
कि मैं इतनी पढ़ी लिखी, मैंने इतनी सेवा की, मैं इतनी योग्य, यानी इससे वो प्रभावित नहीं होने वाला। वो पट्टा अकेला रहता है, अपने साथ किसी अन्य को पसंद नहीं करता। अब ये हम और आप देख लें, अपने अपने हृदय में झांक लें कि हमने केवल प्रभु को पसंद किया है कि साथ साथ प्रभु के संसार को भी पसंद किया है। अगर संसार साथ में रखा है तो भैया वो मिलने वाले नहीं है। अक्सर हमारी आदत क्या है, संसार के लिए परमात्मा चाहिए। हे प्रभु हमें ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो, ये कर दो, ये कर दो, ये कर दो। तो ये तो उनकी मौज है, किसी अंश में पूरा कर भी देते हैं और कभी नहीं भी करते हैं। जब कर देते हैं तब तो ये बड़े अच्छे लगते हैं, और जब आपकी कामना पूरी नहीं होती है तो वे ही प्रभु जो सब कुछ थे उनके लिए अब कहने लगते हैं हमने इतना सब कुछ किया और प्रभु ने हमारी बात नहीं सुनी। तो आपकी आज्ञा में रह जाए तो प्रभु बड़े अच्छे, आपकी आज्ञा में नहीं रहे तो प्रभु को भी हम सर्टिफिकेट देने में देर नहीं करते हैं। विचित्र विचित्र सर्टिफिकेट हमारे पास है, बड़ी बड़ी प्रार्थनाएं की, परीक्षा सिर पे है, रटाफिकेशन बहुत किया, गए हे हनुमान जी महाराज परीक्षा हमारी है इसी तारीख से, आप सफल कर देना। अगर सफल हो गए और डिवीजन आगे बढ़ गया तो हनुमान जी महाराज पास, और अगर वो नहीं आई डिवीजन, नहीं उनके अनुसार फल मिला तो हनुमान जी महाराज फेल। बड़े बड़े सर्टिफिकेट है हमारे पास महाराज। वे बड़ी बात हंसते हैं, वाह मेरे प्यारे बड़े सर्टिफिकेट लेके बैठे हो मेरे साथ। देखो भैया उस सर्टिफिकेट से भी अलग होना पड़ेगा। प्रेम गली अति साकरी ताबे दो न समाए। मुझे प्रेम की जो गली है ना, बरसाने जाइए वहां आपको साकरी खोर देखने को मिल जाएगी। अकेले व्यक्ति निकल सकता है, दो एक साथ नहीं निकल सकते वहां से। तो भैया वो प्रेम की गली जहाँ प्रेमास्पद रहते हैं वहाँ अकेले ही जाना पड़ता है। वहाँ शारीरिक शक्ति भी साथ नहीं जाती है। इसे न्यौछावर कर दें अपने आप को उनके श्री चरणों में। वे अपने आप अपनाने के लिए सदैव लालायित रहते हैं, अपनाते आए हैं, हमें भी अपना लेंगे। इसी प्रार्थना और सद्भावना के साथ आप सभी को प्रणाम। हरीश।